हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय लॉ एंड जुडिशरी चैनल। दोस्तों, आज हम नेचर ऑफ क्राइम एंड डेफिनेशन ऑफ क्राइम्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो बिफोर वी आर जम्प टू द क्राइम, आई जस्ट वुड लाइक टू शेयर यू इन वन इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, इंडियन पिनल लॉ में ऑफेंस जो है वो 7 कैटेगरी में डिफाइन किए गए हैं। ऑफेंस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी, ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, offenses relating to public tranquility, offenses relating to document, offense against women and children and offense relating to elections। तो दोस्तों, ये सारे डेफिनेशन पार्ट, सारे जो एक्ट है वो आईपीसी में डिफाइन किए गए। बट आज हमारा मेन चैप्टर है नेचर ऑफ क्राइम एंड डेफिनेशन ऑफ क्राइम। तो डेफिनेशन जनरल देख लेते हैं। एन एक्शन कमिटेड और ओमिटेड which constitute an offense and it's punishable by law is a crime। जो एक्ट है, आप अगर वो एक्ट में एक्शन करते हो, मतलब एक्ट कमिट करते हो, या उसे ओमिट करते हो, मतलब अवॉइड करते हो, या उस ड्यूटी जो आपको लीगली बाउंड है उसमें आप लापरवाही करते हो, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे विच कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस एंड इज पनिशेबल बाय लॉ इज अ क्राइम। अगर वो एक्ट आप ओमिटेड करते हो या कमिट करते हो और वो ऑफेंस अगर यहाँ पे लीगली पनिशेबल हो बाय लॉ के अनुसार, तो वो क्राइम हो जाता है। सेकेंड पार्ट है क्राइम इज एन अनलॉफुल एक्ट दैट इज अ फॉरबिडन बाय पनिश बाय द स्टेट और द लॉ। जो भी एक्ट, जो भी क्राइम है उसमें वो अनलॉफुल एक्ट है और वो फॉरबिडन मतलब रिस्ट्रेन किया गया है, यू शुड नॉट डू दैट एक्ट, तो वो पनिशेबल बाय स्टेट है और लॉ। आपको स्टेट भी पनिशमेंट देगा और लॉ भी पनिशमेंट देगा। इन अदर वर्ड्स, एनीथिंग विच इज इंजूरियस टू द पब्लिक वेलफेयर इज अ क्राइम। यहाँ पे इन अदर वर्ड्स, एनीथिंग विच इज इंजूरियस टू पब्लिक वेलफेयर इज अ क्राइम। तो पब्लिक वेलफेयर जो होता है, यहाँ पे इंजुरी टू पब्लिक होता है, क्योंकि जो भी स्टेट होता है वो पब्लिक के वेलफेयर में काम करता है। अगर पब्लिक वेलफेयर को ही आप इंजुरी पहुंचाने की कोशिश करोगे तो वो क्राइम के अंडर आ जाता है। देन वी विल सी दैट अनदर डेफिनेशन जो बेंथम ने दिया है। बहुत सारे जूरिस्ट है जिनकी डेफिनेशन वी आर गोइंग टू लर्न अकॉर्डिंग टू बेंथम। क्राइम्स आर वॉट एवर द लेजिस्लेचर्स हैज प्रोहिबिट फॉर गुड और फॉर बैड रीजंस। यहाँ पे अगर कोई भी लेजिस्लेचर कौन होता है ये आप हमें कमेंट में बता दीजिएगा। लेजिस्लेचर ने अगर यहाँ पे प्रोहिबिट कर दिया है वो एक्ट, तो यहाँ पे वो गुड हो या बैड हो वो क्राइम कहलाता है। देन ऑस्टिन क्या कहता है, आपको ऑस्टिन की थ्योरी तो पता ही होगी। अ रॉन्ग विच इज परस्यूड एट द डिस्क्रिशन ऑफ द इंजुरी पार्टी एंड हिज रिप्रेजेंटेटिव्स इज अ सिविल इंजुरी। अ रॉन्ग विच इज परस्यूड बाय द सॉवरिंग और हिज सबऑर्डिनेट इज अ क्राइम। तो ये अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन है। देन ब्लैकस्टोन हैज डिफाइन, यहाँ पे द लॉ ऑफ इंग्लैंड, उन्होंने क्या कहा है, ही डिफाइंस इट एज एन एक्ट कमिटेड और ओमिटेड इन वायलेशन ऑफ अ पब्लिक लॉ, either forbidding or commanding it. He also define crime as a violation of the public right and duties due to the whole community, considered as a community in its social aggregate capacity. Then according to Stephen, crime is an act forbidden by law and which is at the same time revolting to the moral sentiments of the society. Kenny also defines same thing. Ultimately, crime is nothing but act or omission which is forbidden by law। और आप जो भी एक्ट, इलीगल एक्ट करते हो, वो अगर पब्लिक के अगेंस्ट होता है, पब्लिक लॉ के अगेंस्ट होता है, तो वो क्राइम माना जाता है। तो ये सारी डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है। क्राइम इज नॉट अ सिविल और मॉरल रॉन्ग, क्राइम इज बेसिकली डिसओबीडियंस ऑफ पीनल लॉ। आप अगर पीनल लॉ का डिसओबीडियंस करते हो तो आपको वही मैटर आपका क्राइम कहलाएगा। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया, अ गैम्बलर डिसओबेज द प्रोहिबिशन अगेंस्ट गैम्बलिंग, he is liable to be punished. The consequences of violation of law is a sufferance or punishment
by the offender. The object of criminal law is a penal retribution. तो इसमें क्या कहता है, क्राइम इज नॉट अ सिविल और मॉरल रॉन्ग. ये क्या है, क्राइम इज बेसिकली डिसओबीडियंस ऑफ पब्लिक लॉ. ये एग्जाम्पल है. और गैम्बलिंग एक्ट में अगर आपने गैम्बलिंग के लिए मतलब गैम्बलिंग में कुछ एक्ट किया है और वो प्रोहिबिटेड है गैम्बलिंग एक्ट में, तो आपको उसके गैम्बलिंग एक्ट के अकॉर्डिंग आपको पनिशमेंट दिया जाएगा. तो ये कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं आपके वायलेशन ऑफ लॉ इन सपन. तो ये वायलेशन आपने किया है इसलिए आपको पनिशमेंट भी दी जाएंगे. देन क्राइम आर नॉट ए सिविल रॉन्ग. अगर सिविल रॉन्ग है यहाँ पे, तो सिविल रॉन्ग में क्या किया जाता है, यहाँ पे आपको दैट पर्सन डिफेंडेंट जो भी है वो लाइबल फॉर द कॉम्पनसेशन होता है, या उसको ये बोला जाता है कि उसे रिस्टोर द प्लेंटी फॉर्ट, जो ओरिजिनल पोजीशन में उसे लाके खड़ा कर देना, या कॉम्पनसेशन दिया जाता है. द ऑब्जेक्ट ऑफ सिविल लॉ इज अ रिस्टोरेटिव जस्टिस, मतलब उसको रिस्टोर कर देना, दैट इज द इन सिविल रॉन्ग. तो क्राइम ये सिविल रॉन्ग नहीं होता. मॉरल रॉन्ग आर नॉट अ पनिशेबल. कुछ मॉरल रॉन्ग्स होते वो पनिशेबल होते हैं क्या, नहीं. मॉरल रॉन्ग्स आर नॉट पनिशेबल. Moral wrongs do not create a claim for compensation. There is no liability for a person who commits a moral wrong. For example, disobedience of a parents is a moral wrong. अगर आपके पेरेंट्स को आपने disobedience of criminal law by punishment है, बट disobedience आपने पेरेंट्स का किया है तो ये पनिशेबल है नहीं. बट ये क्या होता है यहाँ पे, चाइल्ड इज नॉट लाइबल फॉर द पनिशमेंट और लाइबल फॉर द पेइंग कंपनसेशन इज अ पेरेंट टू डिसओबीडिंग देम. कंपनसेशन है क्या इसमें, तो नहीं. तो यहाँ पे उसको चाइल्ड को कोई भी पनिशमेंट नहीं दी जाएंगी, बट ये मॉरल रॉन्ग माना जाएगा. सो दैट इज इनफ फॉर टुडेज लेक्चर. वी विल सी द एसेंशियल इंग्रेडिएंट इन नेक्स्ट पार्ट.